अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम मैं सियालकोट के शहर चाई गांव में मौजूद हूं और इधर एक वाक़या पेश आया है। मेरे साथ ये मासूम बच्चा मौजूद है जिसके साथ दो मुल्ज़मान ने ज़्यादती की है और ये 1 साल कबल का ये वाक़या है और वो मुल्ज़म दोबारा बरी होकर बाहर आ चुके हैं और उनका बरी होने की मेन वजह जो सामने नज़र आई है, पंजाब पुलिस ने महकमा कार्रवाई करते हुए उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, FIR दर्ज की, लेकिन वो मुल्ज़म दोबारा से बरी हो गए। उसकी मेन वजह मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये बताएंगे कि उनकी मेन वजह क्या बनी। जी बताइएगा, ये उनकी मेन वजह क्या बनी जो मुल्ज़मान दोबारा बरी होकर बाहर आ गए? जो DNA रिपोर्ट थी वो शहर वालों पे पार्सल ही नहीं जमा करवाए, इसलिए वो बाहर आ गए, उनको बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया है। तो आपने इसके खिलाफ उनसे बात नहीं की कि ये आपने रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? थी वो कह रहे कोई शादी का प्रोग्राम था इसलिए वो नहीं कर सके पेश पार्सल जो। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो DNA रिपोर्ट है जिससे उनकी मुल्ज़माना कार्रवाई साबित होती थी, वो DNA रिपोर्ट अदालत में पेश ही नहीं की गई, जिसकी वजह से मुल्ज़म दोबारा बरी होकर बाहर आकर अब इस छोटे से बच्चे को हरासा करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है। मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि ये एक मासूम सा बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 14 साल होगी। तो इसका सवाल है आपसे, क्या इसको इंसाफ मिलेगा? क्या मरियम नवाज साहबा आप इसको इंसाफ दिलवा सकेंगी? मेरी आपसे अपील है, इस बच्चे की भी आपसे अपील है कि इसको महकमाना कार्रवाई करके इंसाफ दिलवाया जाए। जी शुक्रिया। और मेरे साथ इस गांव के लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं वो इस वाक़े के बारे में क्या मालूमात देते हैं। जी बताइएगा, ये वाक़या कैसे हुआ, क्या ये वाक़या जो पहले बता दिया, ये डेरा हाजी हमीद रमदार का है। ये सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि इसका जो है ना अच्छा नतीजा निकलना चाहिए, अच्छा फैसला चाहिए और मरियम नवाज तक रसाई होनी चाहिए। ये हमारा मतलब है। ये पूरे गांव वाले खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, वो दोबारा से इस गांव में आ रहे हैं बच्चे को हरासा करने के लिए? वो इधर आ रहे हैं, वो बहुत धमकियाँ भी दे रहे हैं और बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत गलत बातें कर रहे हैं। दोनों लड़के आ रहे हैं, वो ऊपर छत पे भी बैठते हैं, उनके गाँव को देखते हैं और उनकी बेटियों को सबको ये देखकर हूट भी करते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले किए उन्होंने। अच्छा, तो वो इसी गांव के कि किसी और गांव के? नहीं, इसी गांव के ही है, मगर रहते नहीं ये इधर डालवर ही रहते, मगर फिर भी वो इधर आते, इधर आ रिहा होने के बाद इधर आते, रिहा होने के बाद दोबारा इधर आ रहे हैं। इधर आते। जी नाज़रीन, ये गांव वाले मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने उनके बारे में सारी तफसील बताई है और मेरे साथ ये बच्चा भी मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि अदारे इस बच्चे को ज़रूर इंसाफ देंगे। जी।